मृदुजलधिपारगेभ्यः स्वपरमतविभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपूर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः छत्तीसगुणसमग्रे पंचम्याचारकरणसन्दर्शे शिष्यानुगकुशले धम्मायिरिये सदा वन्दे गुरुवत्त संयमेनय तरन्ति संसारसागरं घोरं चिन्वन्ति अट्टकमं जन्मन मरणं न पावन्ति ये नित्यमृतमन्त्रो विनिरुता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरता तपोधनदना साधुक्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रवरणा चन्द्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वार्गपाटपाटनिवटाः प्रीणन्तु मां साधव गुरुव पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः येषामि वन्ते आयुर्वत्ते कामसुखोदस्सालोचयं सम्मनान समनसनसंसुत्तानं पंचम्याचाराणाम् आयुर्यानम् आयारादे स्मरानुपदेशानं वज्झायानं तिरेण गुणपालरयानं सौसानं सैनिष्कलवञ्चे मे पूजे मे वन्दामि नमंसामि दुःखखौकमखौ भूविलाओ सुगैगमनं समाय मरणं निर्गुणसम्पत्तिहोदमज्झम् त्युहुवनुतिलयं देवं वन्दित्वा तिहुवनिन्दपरिपूज्यं वोचम् अनुपेहावो भविजनानन्दजननी वो। बिना किसी भूमिका के आगे का विषय एक गाथा के माध्यम से स्पष्ट कर रहे हैं। जय देवो विरख दे मंतो तंतो ये खेत पालोय मीयमानं पे मनुष्यं तो मनुया अखया होंती। यदि देवलोग मरण अवस्था को प्राप्त इस जीव की रक्षा करते हैं, मंत्र तंत्र इत्यादि के माध्यम से यदि जीव की रक्षा होती है, क्षेत्रपाल आदि के माध्यम से भी मरणोन्मुख जीव की रक्षा यदि होती है, तो सारे सारे मनुष्य अक्षय सिद्ध हो जाएंगे, कोई मरे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके आश्रित अपन जी रहे हैं। हम कभी भी मरण को प्राप्त नहीं होंगे यदि उनके द्वारा हम रक्षित होते हैं तो। इसलिए कोई भी किसी की रक्षा नहीं कर सकता। इसमें बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। वह ये है कि एकांत नहीं है, हम किसी की रक्षा नहीं कर सकते। मरण से तो नहीं बचा सकते, अलग विषय है, किंतु अहिंसा धर्म का अनुपालन जो किया जाता है वह परस्परोपग्रहो जीवानाम, ये सूत्र के माध्यम से ही हम जीवों की रक्षा कर सकते हैं और करना चाहिए। क्योंकि देव और नरक गति ऐसे दो गति हैं जिनमें किसी भी निमित्त को लेकर के अकाल में मरण नहीं हो सकता। इसी प्रकार भोग भूमि जो मनुष्य और तिर्यंच हैं, उनका भी मरण अकाल में नहीं हो सकता। अकाल में मरण के लिए बहुत सारे कारण बताए हैं। विष की वेदना के माध्यम से, रक्त का स्राव होने के कारण, भय के कारण,
विषवेन रक्तकय भय संकलेश परिणाम के द्वारा शस्त्र के प्रहार के माध्यम से विष भक्षण करके जलमग्न हो करके और अग्नि आदि के माध्यम से अकाल में मरण को प्राप्त करता है। आप शांति से बैठे, आप सुन रहे हैं? हाँ, जल्दी से अपने स्थान पर बैठने का प्रयास करेंगे। बाहर से आए, मैं मानता हूँ सभी बाहर से ही आए हैं। हाँ, अंदर बहुत कम लोग रहते हैं, सब बाहर ही घूमते रहते हैं। मैं ये कह रहा था कि सारे सारे अकाल मरण के लिए ये कारण बताए हैं, इसलिए इसमें श्वासोच्छ्वास का रुक जाना, समय पर आहार इत्यादि का नहीं मिलना, ये सारे अकाल मरण के लिए कारण घोषित किया है। इसलिए हम अपने पुरुषार्थ के माध्यम से अहिंसा धर्म की रक्षा यदि करना चाहते हैं तो एक दूसरे के प्रति उपकार का भाव रखते हुए अपने को चलना चाहिए। संसारी प्राणी अपनी रक्षा तो चाहता है बहुत जल्दी, किंतु दूसरे की रक्षा की ओर ख्याल नहीं रखता है, जबकि रखना चाहिए। अपनी आत्मा की भी रक्षा करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आत्मघात कर ले, ऐसा भी ठीक नहीं, वह भी हिंसा के अंतर्गत ही आता है। किंतु इन सारे निमित्तों से बचने के लिए ही आचार्यों ने कहा है। एक बहुत अच्छा प्रसंग आता है, गुरुदेव ने भी रखा है कि किसी के मन में ये भाव आ सकता है कि अभी अच्छा शरीर है, पुष्ट शरीर है, कोई रोग नहीं है, सारी इंद्रियां काम कर रही हैं, शरीर में किसी भी प्रकार से शिथिलता नहीं है, इसलिए इस जवान अवस्था में ही रत्नत्रय आदि धारण करके हम संलेखना तत्काल ले लें तो है क्यों? क्योंकि संलेखना का प्रसंग तो आगम में आया है? समाधि मरण, संलेखना पूर्वक समाधि मरण को प्राप्त करना यह भी बहुत दुर्लभ माना गया है। इसलिए अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है, मतलब दिखाई भी दे रहा है, सुनने में भी आ रहा है, अभी चल फिर भी सकते आदि आदि जो भी है। इसलिए होश हवास अभी अच्छी है, इसलिए अभी ले लिया जाए। तो आचार्यों का ये कहना है ये ठीक नहीं, क्योंकि यह शरीर जो मिला है, ये मनुष्य पर्याय जो मिली है, रत्नत्रय की उपासना करने के लिए पर्याय मिली है, धर्म की आराधना करने के लिए बहुत ही ये उत्तम पर्याय मिली है। इस पर्याय का सदुपयोग करना चाहिए। संयम पालन जो होता है वह वृद्धावस्था में नहीं होता। क्या हम बाद में ले लेंगे? क्या लेंगे बाद में? क्या लेंगे? मरणासन्न होने के बाद उस समय शरीर में कोई भी क्षमता नहीं रहती है। प्रासंगिक एक श्लोक मुझे स्मरण में आ रहा है। ये कहाँ का श्लोक है मुझे ज्ञात नहीं, किंतु गुरुदेव के मुख से भी इस श्लोक को कई बार हमने सुना है। वो सुनी हुई बात को ही हम सुनाते रहते हैं। यावत् स्वास्थ्यम शरीरस्य, डॉक्टर साहब, यावत् स्वास्थ्यम शरीरस्य यावत् चेन्द्रिय संपदः तावत् युक्तम तपः कर्म
वार्धक्य केवलम श्रम, वृद्धावस्था में केवल श्रम ही होता है, तप नहीं हो सकता। जब तक स्वास्थ्य ठीक है, शरीर अच्छा है, जब तक इंद्रियां काम कर रही हैं, कोई रोग आदि नहीं है, कोई भी प्रतिकूलता नहीं है, और विशेष रूप से तप साधना करने की क्षमता शरीर के अंदर है, तो सुबह से शीघ्रम करना चाहिए, ये कहा गया। क्योंकि वृद्धावस्था में वह न उठ सकता है, न बैठ सकता है, न आंखों में कोई रोशनी उसकी है, और सुनने में भी नहीं आता, बल्कि स्मरण शक्ति, मेमोरी, वह भी धीरे धीरे, याददाश्त कमजोर हो रहा है महाराज। वो तो होगा, कब होगा फिर? बाल्यावस्था में ही कमजोर नहीं रहता, किंतु धीरे धीरे ढलता सूरज जो है ना, वो ढलेगा वो। तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार की नौबत न आए, उसके पहले ही अपने को रत्नत्रय की उपासना करने के लिए शरीर मिला है निरोग। यदि इसको जवान अवस्था में ही हम यदि संलेखना पूर्वक समाधि मरण करना चाहते हैं, तो उसमें आचार्य कहते हैं कि असंयम का पोषण होगा। असंयम का कैसा पोषण होगा महाराज? इसलिए होगा, मरण होने के उपरांत ज्यादा ज्यादा तुम्हें देव पर्याय मिलेगी, वहां पर संयम है क्या? सागरोपम आयु तो वहां पर है, आपको मिल सकती है, मिलेगी, किंतु वहां पर किसी भी प्रकार से न देश संयम का अनुपालन कर पाएंगे, न सकल संयम का अनुपालन कर पाएंगे। वहां पर रोग नहीं, निरोग शरीर है, सप्त धातु से रहित है, दैदीप्यमान वह शरीर है। और यहाँ तक कि इतना पुण्य तो रहता है कि जहाँ पर अकृत्रिम चैतालय हैं, उनकी वंदना, उनकी पूजा अर्चन करने के लिए, और भी जो मध्यलोक में जो नंदीश्वर द्वीपादिक हैं, वहाँ पर जाकर के अकृत्रिम जो जिनालय हैं, उनकी वंदना आदि करने का भी उन्हें अवसर प्राप्त हो सकता है, ये अलग विषय है। किंतु संयम धारण करने के लिए वहाँ पर वातावरण नहीं है, क्योंकि अति साता के उदय में भी संयम की ओर ध्यान नहीं जाता, और अति असाता के उदय में भी संयम का पालन नहीं हो सकता। इसलिए नरकों में तीव्र असाता का उदय है, और देव पर्या में तीव्र साता का उदय है। साता वेदनी की उदीर्णा छठे गुणस्थान तक, ये ध्यान रखो, सप्तम गुणस्थान में साता की उदीर्णा नहीं, क्योंकि साता की उदीर्णा में संयम का अनुपालन नहीं होता। छठे गुणस्थान तक असाता वेदनी की उदीर्णा की सीमा बताई है। तो इसीलिए जब यह शरीर व्यवस्थित रहता है, तो उस समय भगवान याद आ सकते हैं, और तीव्र साता का उदय हो गया तो भगवान भी याद नहीं आएंगे। याद आते हैं भगवान? नहीं आते हैं। और मान लो असाता की थोड़ी सी उदीर्णा हो गई, हरारत, हड़पुटन होने लगा, सिर दर्द होने लगा, तो उस समय देख लो, हे भगवान, अच्छा। और उसके पहले भगवान कहाँ गए थे? भगवान तो मंदिर में वेदी पर ही विराजमान हैं, लेकिन भगवान याद क्यों नहीं आते? सुख के क्षणों में भगवान को भूल जाता है संसारी प्राणी, और दुख के क्षणों में बार बार भगवान को याद करता है।
हे भगवान कौन सा कर्म का उदय आ गया। और यहाँ तक वह कहता है कि जल्दी उठा लो भगवान, हाँ सहा नहीं जाता, असह्य वेदना हो रही है, इसलिए मरण के समय पर भी वो याद करता है जल्दी से मर जाऊं तो कम से कम वेदना से मुक्त हो जाऊं। ये भाव आते हैं। शारीरिक और मानसिक पीड़ा से जब ग्रस्त हो जाता है उस समय न जाने कौन कौन से परिणाम वो कर लेता है। प्रतिकूलता सही नहीं जाती, सुख सुविधा के साथ जीवन व्यतीत करना चाहता है, किंतु आचार्य कहते हैं यह जो शरीर मिला है, ये जो पर्याय मिली है, ये रत्नत्र की उपासना करने के लिए अथवा यथायोग जो है व्रतों की आराधना करने के लिए, यम संयम नियम इत्यादि के अनुपालन करने के लिए शरीर मिला है। इसलिए आप लोगों को अब ज़्यादा प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। कई लोगों का ये कहना महाराज कर्तव्य है, हाँ, हम क्या करेंगे। कर्तव्य तो है, लेकिन कर्तव्य की एक सीमा होती है। मान लो आपका परिवार है, परिवार में बच्चे जब तक छोटे रहते हैं तब तक पालन पोषण की बात आती है, और धीरे धीरे वो बड़े हो रहे हैं, हो गए हैं, और यहाँ तक कह रहे हैं पिताजी को कि पिताजी आप थोड़ा सा घूम आओ, आप यात्रा कर लो, आप महाराज के पास पहुंचो। भले महाराज बनो या न बनो ये बात अलग है, लेकिन आपके लिए हम अवसर दे रहे हैं कि इस उम्र में ये अब धर्म करने का ये समय है, इसलिए हम तो खड़े हो गए और आप खड़े नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए वहाँ पर बैठ जाओ, आप सभा में पहुँचो, आप धर्म श्रवण करो, हम दुकान देख लेंगे। इस प्रकार की यदि उनकी क्षमता अंदर आती है तो उनके लिए दायित्व देना चाहिए, हैंडओवर। अभी भी वो 80 साल का हुआ, 90 को छू रहा है, फिर भी स्वयं हैंडल करना चाह रहा है, ये ठीक नहीं। हैंडओवर कर दो, हाँ बिल्कुल करना ही चाहिए। नहीं है तो वह अवस्था आएगी, उस समय आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो तय है कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगले पल में क्या होने वाला है किसी को ज्ञात नहीं है। क्योंकि मनुष्य और त्रिंच पर्याय में ही अकाल मरण की पूरी संभावना रहती है। रोग आदि हो गया, भयानक रोग हो गया, अब क्या कर लोगे, अब तो पश्चाताप हाथ लगेगा और कुछ नहीं लगना है। निरोग शरीर है, सब कुछ अच्छा है, तो निश्चित रूप से उसको धर्म साधन करने के लिए उस शरीर का उपयोग कर लेना चाहिए। क्योंकि आचार्य ये कहना चाह रहे हैं, चाहे वो देव हो, देवेंद्र हो, कोई भी नरेंद्र हो, हैं चक्रवर्ती आदि, ये सारे। और दूसरी बात मंत्र के माध्यम से भी जीव की रक्षा संभव नहीं है। अकाल मरण से बचाया जा सकता है, किंतु मरण से नहीं बचाया जा सकता। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, बस ये पूरा कंठस्थ है आप लोगों को। मैं भले ही भूल सकता हूं, मरते न बचावे कोई, ऐसा कहा जा रहा है। मंत्र के माध्यम से, तंत्र अर्थात औषध आदि के माध्यम से रक्षा संभव नहीं, बल्कि जहां पर अकाल मरण नहीं है
ऐसे देव और नरक गति और भोग भूमि के जो जीव हैं वे अकाल मरण को तो प्राप्त नहीं हो सकते, किंतु वह मरण को ही प्राप्त नहीं होते, ऐसा थोड़ी होता है। इंद्र भी हो और हम इंद्र भी हो तो आयु कर्म के आश्रित ही उसका जीवन चल रहा है, इसलिए किसी भी पल में आयु समाप्त हो सकती है। क्यों नहीं होगी? भले ही वह सागरूपम आयु है, ये अलग वस्तु, किंतु एक एक समय गुजरते 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 वो पूरा का पूरा समय व्यतीत हो जाता है, फिर बाद में वह मरण सामने है। फिर कहाँ जाना है? जहाँ जिस गति का तुमने बंद किया है वहां पर जाना पड़ेगा। तो ये सारा वैभव छूटेगा क्या? तो छूट नहीं है, तुम छोड़ो अथवा न छोड़ो, छूटेगा वो। इसलिए छूटने के पहले छोड़ दो तो ज्यादा अच्छा है? ये नहीं होता, चाबी छूटती नहीं, चाबी जो है ना वो छूटती नहीं, हैंडल करना चाहता। वो बहुत रस आता है, बताते हैं उसमें, वही जाने वो। हाँ, वृद्ध होने के बाद उठने बैठने की क्षमता नहीं है, लेकिन थोड़ा 10-15 मिनट स्वाध्याय कर लो। महाराज स्वाध्याय में मन नहीं लगत, फिर काय में लगत है? दुकान में वो उठने बैठने की क्षमता नहीं, लेकिन वहीं पर वह बैठा रहता है और ग्राहक के साथ वह चर्चा करता रहता है और समय पास करता है, टाइम पास। अरे भाई, टाइम पास करने के लिए टाइम बचा कितना है तुम्हारे पास, ये भी तो बताओ। नाड़ हिल रही है, दांत निकल गए हैं, तो फिर अभी भी जो है बत्ती सी लगाने की यदि मान लो भावना है तो बात अलग है? आप कुछ भी कर लो, किंतु शरीर तो शरीर है। देव परिणाम में रोग इत्यादि नहीं है, अकाल मरण भी नहीं होता है, इसके उपरांत भी मरण तो अनिवार्य है। हाँ, बल्कि देव लोग भी कुछ ऐसे होते हैं जो मानसिक पीड़ा से पीड़ित रहते हैं, तो उनके मन में भी आता होगा कि जल्दी से जल्दी, लेकिन जल्दी नहीं होती, वहां पर समय पर ही मरण होगा। तो आचार्य ये कहना चाहते हैं कि जीव की रक्षा हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आयु कर्म के उदय के साथ ही जीवन चलता है, और आयु क्षयेन मरणम, आयु के क्षय से निश्चित रूप से उसका मरण होना है। लेकिन महसूस किसको होता है? बालक को मरण का एहसास नहीं होता है, वो जानता ही नहीं मरण क्या होता है। मान लो घर में किसी की गमी हुई है, फिर भी वह नाती गोद का जो बालक है उसको कोई भी इससे प्रयोजन नहीं। अभी शव है घर में, इसके बाद में वह जानता ही नहीं है, और वह सब लोग रो रहे हैं, लेकिन वो भी रो रहा है, काय के लिए? मुझे कुछ खिलाओ। इस उद्देश्य को लेकर के वो रो रहा है, उसको ज्ञात ही नहीं कि मरण क्या होता है, जीवन क्या होता है। तो ऐसी स्थिति में उसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता, किंतु आप लोग समझदार हैं ना, किंतु वस्तुतः समझदार ही मझधार में चला जाता है। समझ में आ जाए तब की बात है। इसलिए वस्तुतः रक्षा तो संभव नहीं, किंतु अकाल मरण से बचाया जा सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। किंतु मरण से पूरी तरह से, मरण से यदि रक्षा होगी, वो सारे वो मनुष्य अथवा तिर्यंच ये अक्षय शुद्ध हो जाएंगे, हमेशा रहेंगे, फिर मरण तो होगा ही नहीं, बहुत अच्छा हो जाएगा। कैसा अच्छा हो सकता है वो?
मरण होगा। यहाँ तक कि आचार्यों ने ये कहा कि मनुष्य और तिर्यंच गति में अकाल मरण भी होता है। बहुत सारे निमित्त गिनाए हैं हमने आपके सामने। और एक और बहुत महत्वपूर्ण कारण बताया है अकाल मरण के लिए, अनीति। आप समझ रहे, अनय अनय अर्थात अनीति के माध्यम से भी अतीत में अनंत बार वह अकाल में मरण को प्राप्त हुआ है। महाराज ये हमें बात समझ में नहीं आती, आपको कैसे समझ में आएगी वो? हमने पहले भी कहा था, मान लो आज जो कमा करके मजदूरी करके जीवन यापन कर रहा है, उसके घर में कभी छापा पड़ी है? नहीं है। जो पान का दुकान है आदि आदि छोटे मोटे, चाट के ठेले, तो उसके पास गिनने के नोट, गिनती के नोट है उसके सामने। बस उतना घंटे 2-4 घंटे में उतना कमा लेता है और वह भोजन बना करके खा लेता फुर्सत। अब उसके पास कुछ है ही नहीं संपदा, तो कौन जाएगा चोरी करने के लिए? और जो बिल्कुल गिनीज बुक में आ रहा है तो सबके निगाह में है वो, भैया वहीं चलो माल मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में वो जा करके वह सीधा सीधा कह देता है, जल्दी करो, चाबी दे दो, मैं निकाल दूंगा। कहाँ कहाँ पर है अब बताबर दो, मैं निकाल करके ले जाता हूँ। नहीं कहते हैं तो फिर दिखा देता है, तो उससे भयभीत हो जाता है। प्राणों की रक्षा के लिए वह चाबी को दे देता है। और यहाँ पर धार्मिक क्षेत्र में बोली होती है, तो कैसे बोली होती है वो? डॉक्टर साहब हंस रहे हैं। वो बोली कैसी होती है मालूम है? चेन पुल्ली जैसे, बिल्कुल 1-1 इंच खिसकती वो बोली। 1-1 इंच खिसकती है। किसी ने कुछ कहा 100 रुपये बढ़ा दिया, 1000 रुपये बढ़ा दिया, बस ऐसे खिसकती जाती है। वो नोट खिसकते नहीं हाथ में से। और वहां पर सब कुछ दिया जा रहा है, इसके बाद भी ले करके उसको खत्म करके चला जाता है, उसका वध करके जाता है, ताकि स्वयं की रक्षा की बात आती है। ऐसा न हो कि मैं पकड़ में न आ जाऊं। इस प्रकार उसकी दशा होती है। इसको क्या बोलते हैं? अनय। नीति न्याय के अनुरूप वह वित्त का अर्जन करके उसमें से परसेंटेज के रूप में अपने जीवन यापन के लिए वह रखता है, और शेष सारा वह धन अथवा वह जो संपदा है वो धार्मिक कार्य में उपयोग में ले आता है। तो उसके माध्यम से जीवन की रक्षा होती है। और मान लो और कोई भी अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं जिनके पास धन की कमी है, निर्धनी हैं, गरीब हैं, उनके जीवन यापन के लिए वह उसका उपयोग कर लेता है परोपकार की दृष्टि से। तो इसके माध्यम से तो जीवन विकसित होता है। इसलिए अकाल मरण से बचना चाहो तो इन सारे जो दुर्व्यवहार है, दुराचार है, अनीति है, अत्याचार, अनाचार आदि के माध्यम से वह जीव का पतन होता है। इस प्रकार समझ करके वह चलता है तो निश्चित रूप से वह अकाल मरण से बच सकता है। इसलिए संयम पालन करने की दृष्टि से दान का प्रावधान है। आहार दान है, औषध दान है, अभय दान है, अथवा आश्रय दान है, ज्ञान दान है, उपकरण दान है, और भी बहुत सारे प्रसंग के अनुरूप हो सकते हैं।
उसके माध्यम से वह जीवन चलाता है और दूसरे को भी जीवन जीने के लिए वह सहयोग प्रदान करता है। इसके माध्यम से अहिंसा की रक्षा होती है। जीव का स्वरूप क्या है? जीव का क्या स्वरूप है? ज्ञान दर्शनोपयोग तो वो तो है, आप स्वरूप बताओ। जीव जो है वह चेतना लक्षण वाला तो है, मैं मान रहा हूं, किंतु जीव रूपी नहीं है। जीव मूर्त नहीं है, मूर्तिमान जीव नहीं होता। जीव मूर्तिक नहीं हो सकता। फिर महाराज हम लोग कौन, हम क्या, हम जड़ हैं क्या महाराज? वो उपदेश किसको दे रहे हैं आप? जब जीव अमूर्त है तो उसके लिए क्या, किसको उपदेश देंगे? वो सुनेगा कौन? उसके कान ही नहीं है सुनने के लिए। जीव जब अमूर्त हैं तो उसको उपदेश कैसे देंगे? धर्म श्रवण किसको कराया जा रहा है? देशना किसको दी जा रही है? तो आप लोग जीव हैं, हम मानते हैं, किंतु स्वरूप की दृष्टि से, स्वभाव की दृष्टि से वह जीव इंद्रिय के द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं है। क्योंकि स्वभाव की दृष्टि से, क्योंकि शरीर के माध्यम से जीव का बोध हो रहा है, एक्टिविटी को देखते हुए इसकी जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को देख करके इसमें जीव है शरीर में, ऐसा बोध होता है। इसलिए ये ईर्या समिति आदि आदि जो समिति हैं, उन समितियों के माध्यम से जीवों की रक्षा की जाती है। यानी वो जीव हमारी प्रवृत्ति के माध्यम से उनका अकाल में घात न हो, उसकी विराधना न हो, इस दृष्टिकोण को लेकर के ही संयम के साथ प्रवृत्ति करते रहते हैं श्रमण लोग। जीव मरे अथवा न मरे, यदि अयत्नाचार पूर्वक यदि प्रवृत्ति करता है तो निश्चित रूप से जीव की विराधना का दोष आता है। जो मरे अथवा न मरे, देख करके चलो। इसलिए कल परसों कहा था ना, देखभाल चलना, आंख मेज करके नहीं चलना। और दूसरी बात, देख करके चल रहे हैं, ईर्या समिति पूर्वक चल रहे हैं श्रमण लोग। इसके उपरांत भी एक और बिंदु देते हैं आचार्य, मैं ईर्या पर समिति से तो चल रहा हूं ना, हाँ ठीक है, लेकिन प्रयोजन हो तो चलो। हाँ, नहीं तो मॉर्निंग वॉक, सुबह सुबह घूमने के लिए 2-3 किलोमीटर चले जाए, ऐसा नहीं। प्रवृत्ति को करने के लिए भी आचार्य कहते हैं सहेतुक होना चाहिए। निष्प्रयोजन वह प्रवृत्ति नहीं कर सकेंगे। आहार विहार निहार आदि की अपेक्षा से वह प्रवृत्ति करते हैं ईर्यापद समिति पूर्वक। इसके अलावा अन्य और कोई भी प्रसंग आ जाए बाई चांस तो अलग वस्तु, निष्प्रयोजन वह प्रवृत्ति नहीं करते, क्योंकि प्रवृत्ति करने से जीवों की विराधना संभव भी है। इसीलिए जीव को एकांत से यदि हम अमूर्त बोलेंगे तो उसकी रक्षा की कोई बात ही नहीं आती। हमारी प्रवृत्ति से जीव का घात हो कैसा सकता है? क्योंकि जीव अमूर्त है, ये बात पकड़ ली उसने। शब्द पकड़ने में बहुत होशियार है? आशय को पकड़ो, इसी को अनेकांत बोलते हैं। किसी विवक्षा से जीव का घात होता है और किसी विवक्षा से जीव का घात अर्थात उसका मरण संभव नहीं, क्योंकि द्रव्य की दृष्टि से उसका कभी भी
मरण संभव नहीं। उत्पाद व्यय ये जो परिणति है ये पर्याय की विवक्षा से ही संभव है। द्रव्य दृष्टि से वस्तु की अपेक्षा से उसका विनाश संभव नहीं है, किंतु पर्याय के अपेक्षा से वध होता है, घात हो जाता है और उसके माध्यम से उसको दुख का अनुभव होता है। इसलिए दूसरे को दुख उत्पन्न न हो इस दृष्टि को लेकर के ही श्रमण लोग आगम के अनुरूप अपनी प्रवृत्ति करते रहते हैं। इस प्रकार ये गाथा का आशय सिद्ध हुआ है। अब और कोई भी विशेष बात हो तो कही जा सकती है, कोई जिज्ञासा भी रखना चाहें तो रख सकते हैं, नहीं रखना चाहें तो धीरे धीरे आगे हम बढ़ ही रहे हैं। एकदम समाप्त थोड़ी होने वाला है ग्रंथ। ग्रंथ तो बहुत लंबा चौड़ा है, शायद ये चतुर्मास में समाप्त हो पाएगा, क्योंकि 1.5 महीने तो वैसे ही हो गए हैं। अब अभी जो है ना मुश्किल से हैं 10-12 पृष्ठ हुए हैं 1.5 महीने में। हैं ऐसी स्थिति में धीरे धीरे तो हम आगे और बढ़ रहे हैं। आगे की गाथा लेते हैं। अई बलिवो विरवोद्दो मरण विहीनोन देश दे कोवी रखे जंतो विषया रख प्यारे विविहेहि। हाँ 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 नहीं, ऐसा नहीं है। उसी भव से मुक्त होने वाले हैं उनका भी अकाल मरण हो सकता है ना। दिक्कत क्या है, जिसको भयानक उपसर्ग हो गया है और उस उपसर्ग के साथ उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त करके अंतकृत केवली हो गए, मुक्त हो गए, उनको कौन सी गति मिली है बोलो जल्दी करो। पंचम गति। वो दुर्गति है क्या? नहीं है, क्योंकि कर्म के उदय से यदि मान लो मरण होता है अलग विषय है, किंतु मरण होने के पहले यदि आयु का बंध कर लिया है तो उसका अकाल मरण संभव नहीं, एक सिद्धांत है। और जिसने आगामी भव संबंधी आयु का बंध नहीं किया है उसका अकाल मरण संभव है, ये विषय है। तो मरण के समय पर उसके परिणामों के ऊपर निर्धारित है। हाँ, उसकी लेशा और उसके परिणाम उसके ऊपर निर्धारित है। बहुत अच्छा आपने प्रसंग दे दिया, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और विषय मिल जाएगा इस निमित्त से। ये अनिवार्य नहीं है कि अकाल मरण के साथ दुर्गति ही हो। हाँ, और सकाल मरण के साथ सदगति ही हो, ऐसा कोई नियम है क्या? तो नियम क्या बनाना चाह रही हैं आप? हैं? जिसका अकाल मरण नहीं उसकी सदगति हो जाएगी, ऐसा कोई नियम नहीं है। नियम ये है कि उसके परिणाम के ऊपर निर्धारित है। जैसे पहले भी ये प्रसंग दिया था, वो अलग प्रसंग था, उस उदाहरण को यहाँ पर प्रसंग बनाया जा सकता है। वो ये है, मनोवचन काय की चेष्टा के माध्यम से उसकी लेशा पकड़ में आती है, लेकिन उस लेशा के साथ मरण को प्राप्त होने वाला जीव दुर्गति का ही प्राप्त होता पात्र बनता है, ऐसा कोई नियम नहीं है।
एक सिंह है और एक कौन है, शूकर है। समंतभद्र स्वामी ने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के अंदर अभय दान के प्रसंग में इस दृष्टांत को दिया है। अब मुनि महाराज ध्यान में हैं, गुफा में बैठे हैं और उस सिंह ने देख लिया है और उसके भक्षण के लिए वह जा रहा है। और वह शूकर ने देख लिया कि ये अब मुनि महाराज बच नहीं पाएंगे, ये भक्षण कर जाएगा। उसके पहले ही आकर के वह बैठ गया और दोनों के बीच में संघर्ष चालू हुआ और दोनों का मरण अकाल हुआ। हुआ क्या नहीं हुआ ना? तो अकाल मरण करने वाला दुर्गति का पात्र होता है। तो शूकर कहाँ पहुंच गया? पहुंचना नहीं चाहिए, क्योंकि अकाल में मरण हुआ है। और मरण अकाल में हो अथवा सकाल में हो, परिणाम के ऊपर निर्धारित है। अभय दान के प्रसंग में शूकर को रखा है। हाँ, मेरे प्राण चले जाएं, लेकिन आत्मघात के परिणाम नहीं उसके, किंतु रक्षा के परिणाम है। अपने जीवन की रक्षा का उन्होंने कोई परवाह नहीं किया उसने। मेरे प्राण तो फिर मिल जाएंगे, क्योंकि मरण तो होना ही है, तो दूसरे की रक्षा के साथ प्राण चले जाए तो इसमें हानि क्या है? हाँ। है। सुनो, इस परंपरा को आप ले आना चाहो क्या? तो फिर समस्या ये है कि आत्मघात वस्तुतः ये हिंसा है। हाँ, आप शील की रक्षा करो ना, क्या बात हो गई? आत्मघात क्यों कर रहे हैं आप? अपनी शील की रक्षा करो, संयम धारण करो ना, क्या बात हो गई? संयम धारण करके मरण को प्राप्त हो जाए। कोई उपसर्ग कर ले, ये अलग विषय है। स्वयं क्यों घात करें? दूसरे की तरह उपसर्ग हुआ और उपसर्ग के माध्यम से जीवन का अवसान हुआ, इसमें किसी भी प्रकार से पाप का बंध नहीं होगा। किंतु आत्मघात करना ये ठीक नहीं माना गया है, क्योंकि जीवों की रक्षा की बात करो। जिस प्रकार दूसरे के जीवों की घात से हम बचते हैं, उसी प्रकार आत्मघात से भी अपने आप को बचाना चाहिए। किसी की थ्रू घात हो रहा है वो अलग विषय है, सुसाइड नहीं करना चाहिए। और आज ये देखते हैं जो स्कूल कॉलेज इत्यादि के जो छात्र हैं वो डिप्रेशन में आ जाते हैं और अंक कम मिल गए, मान लो फेल हो गया, अब माता पिता क्या कहेंगे, क्या होगा, ये टेंशन में आकर के आत्मघात करते हैं। सदगति होगी? बोलो। आप अभी तो कह रहे थे ना शील की रक्षा के लिए, यहाँ पर कौन सी रक्षा हो रही मुझे बताओ आप? है? समस्या ये है कि वस्तुतः हम किस लिए जी रहे हैं इसका ख्याल ही नहीं। जीवन मिला है, उसको धर्म की आराधना करते हुए पूरा जीवन मान लो 10 दिन में ही निकल जाए, हमें कोई बाधा नहीं। एक संक्षेप प्रत्याख्यान नाम का भी प्रसंग आता है। प्रत्याख्यान
एक बृहद प्रत्याख्यान होता है और एक संक्षेप प्रत्याख्यान मूलाचरण में इसका अच्छा वर्णन मिलता है कि समय पर विधिवत संलेखना लेकर के समाधि मरण करना ये बृहद प्रत्याख्यान के अंतर्गत आता है। किंतु उपसर्ग आ गया सामने, अब मरण निश्चित है तो तत्काल प्रत्याख्यान कर लेता है। अब ये उपसर्ग दूर नहीं होगा तो अन्न जल का त्याग करके वह नमोकार मंत्र का उच्चारण करता करता वह संलेखना मानी जाती है, आत्मघात नहीं, क्योंकि दूसरे के द्वारा आक्रमण हुआ है। देवकृत उपसर्ग हो सकता है, मनुष्यकृत हो सकता है, तिर्यंचकृत हो सकता है और प्राकृतिक आपदा के कारण भी अकाल में मरण हो सकता है। उस पोजीशन में, उस अवसर पर वह सावधानी के साथ आगम के अनुरूप वह चारों प्रकार का आहार का त्याग करके वह, क्योंकि धर्माय तनु विमोचनम कहा, धर्म की रक्षा करने की दृष्टि से वह संलेखना को अंगीकार कर रहा है और वह प्रीति पूर्वक ग्रहण करता है, ऐसा आगम में उल्लेख है। जोशिता सेविता ऐसा नहीं कहा, संलेखना को वहां ग्रहण करना ऐसा नहीं, प्रीति पूर्वक, बाध्य नहीं। संलेखना दी नहीं जाती, संलेखना ली जाती है। हाँ, बार बार कहने के उपरांत भी हम साहस नहीं होता। क्या साहस करना बार बार, क्योंकि बोलने की क्षमता नहीं रही। अब क्या करना चाहो है? इच्छा शक्ति इसकी समाप्त नहीं होती और जीवों, ये लास्ट में भी संलेखना के ये 5 अत्याचार गिनाए हैं। जीने की इच्छा, मरने की इच्छा, मित्रानुराग, हाँ, सुखानुबंध और निदान, ये 5 अत्याचार हैं। निर्दोष संलेखना उसकी होती है, इन दोषों से ऊपर उठ जाता है। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि मरण के समय पर उसके परिणाम किस रूप में हैं, उसके ऊपर निर्धारित है। उसी समय यदि मान लो आयु का बंद करने का अवसर आ भी जाता है तो शोकर कहाँ पहुंच गया ये देख लो। इसलिए ये आगम के अनुरूप आप सोचिए। आगम में ये लिखा है क्या, आपने पढ़ा है क्या कि अकाल मरण से अकाल मरण से जो आयु कर्म समाप्त हो जाता है तो उसके माध्यम से वह नीच गति को प्राप्त करता है, ऐसा हमें आगम चाहिए, बस नहीं है। उसके परिणाम किस रूप में है उसको लेकर के कथन करो। हाँ, बहुत कठिन काम है ये। और ये मनुष्य और तिर्यंच ऐसे हैं जो मरना नहीं चाहते हैं और देव में अकाल मरण है नहीं, और बचे कौन, एक नरक गति का वह जीव नर की, वह पल पल मरना चाहता है किंतु मरण नहीं होगा, क्योंकि 1 सेकंड में मरण हो गया मान लो तो उस दुख से, अनंत दुख से वह बच जाएगा ना, ऐसा नहीं बच सकता। एक क्षण के लिए जिसने पाप किया है उसका परिणाम इतने
सागरोपम आयु तक भोगना पड़ता, वो भोगी आप। ये ये व्यवस्था किसी ने दी नहीं, ये सिद्धांत है। किसी ने व्यवस्था दी हो नहीं, व्यवस्थित है। जो व्यवस्थित है उसी को आगम में उसका वर्णन मिलता है। तो इसीलिए नीच गोत्र का बंध जो करेगा वह नीच गोत्र में जाएगा ना। तो ये कर्म सिद्धांत को क्यों भूल रहे हैं आप? अकाल मरण होने से वह नीच गति को जा रहा है, तो नीच गोत्र के बंद करने की आवश्यकता क्या फिर है? दूसरे की निंदा और आत्मा की प्रशंसा करने से नीच गोत्र का बंद होता है। ये व्यवस्था क्यों दे रहे हैं आप आगम में? जिसका अकाल मरण होगा वह नीच गोत्र में चला जाएगा, ऐसा कह देते। ऐसा नहीं, उसके परिणाम यदि मान लो उज्जवल है अथवा परोपकार की दृष्टि से उसका यदि इस प्रकार का प्रसंग बना है तो उसमें कोई बाधा नहीं। वह शुक्र कहाँ गया? स्वर्ग गया क्या? नहीं गया है। दुर्गति क्यों नहीं हुई? और वो संघ की दुर्गति क्यों हुई? दोनों क्या काल मरण है। तो एक नीचे जा रहा है और एक ऊपर जा रहा है, इसका कारण क्या? कारण पकड़ो। दोनों अकाल मौत से ही मरे हैं, लेकिन एक को सदगति मिली और एक को दुर्गति मिली। इससे स्पष्ट है परिणाम के ऊपर ही निर्धारित है। इसलिए निरंतर आप अपने परिणामों को संभालने का पुरुषार्थ करेंगे, निश्चित रूप से दुर्गति से बच सकते हैं। और दूसरी बात, देवगति को सदगति मान ले महाराज, अपेक्षाकृत मान लो, लेकिन वस्तुतः वह गति भी परिभ्रमण के लिए तो कारण है। संसार में परिभ्रमण करता है तो चार गतियों में जाकर के तो परिभ्रमण पूरा करेगा। यूं परिवर्तन पूरे करें और वहां देव गति से वह उतर करके एक इंद्रिय पर्याय को भी प्राप्त कर सकता है। प्रथम या दूसरे स्वर्ग तक के जो देव हैं भवनत्रिक, और प्रथम सौधर्म और ईशान स्वर्ग तक के जो देव हैं, सारे के सारे देव ऐसा नहीं कहा जा रहा, किंतु जिसके परिणाम जो है ना संक्लेशित हो जाते हैं तो उसके माध्यम से वह एक इंद्रिय का भी बंध कर लेता है। कहाँ तो वहां पर शुभलेशा है, पीतलेशा है। पीत पद्म शुक्ल तीनों शुभलेशा मानी गई हैं। इसके उपरांत भी पीतलेशा जो कि हीमान जो पीतलेशा है, उस स्थिति में वह संक्लेश परिणाम के कारण वहां से देवगति से तिरिंच तो बनी रहा, किंतु उसमें भी एक इंद्रिय पर्याय को प्राप्त कर रहा है। और कौन से 12वें स्वर्ग तक का जो देव है वह पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याय को प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार जो दुर्गति के योग्य जो परिणाम हो रहे हैं, उन परिणामों के माध्यम से पतन हो रहा है, न कि अकाल मरण के कारण पतन हो रहा है। क्योंकि अंतःकृत केवली को कहाँ ले जाओगे आप, हमें बता दो। वो मोक्ष चले जा रहे हैं। स्वर्ग तो फिर भी ठीक है, वो मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं, निर्वाण का लाभ उन्हें हो रहा है। ये पंडित मरण के अंतर्गत आता है और अकाल में ही हुआ। किंतु ये भी इतना भी सिद्धांत से ध्यान रखना कि मरण जो होता है वह मरण के गुणस्थान कितने हैं इसको ध्यान में रखो। पहला, दूसरा और चौथा, ये चार ही गुणस्थान मरण के योग्य, अन्य गुणस्थानों में मरण नहीं होता है। ये इसका अर्थ है। इसलिए केवल ज्ञान तत्काल उत्पन्न हो जाता है। अंतर्मूर्तवर्ती वह पर्याय है, वह अकाल में मान लो मरण
आयु तो काफी लंबी है, लेकिन अकाल मरण हो गया। उसके अकाल मरण हुआ ही नहीं, उसी समय उन्हें जो कुछ करना था कर लिया उन्होंने, कृतकृत्य हो गए। तो इसलिए परिणामों के ऊपर ही ये सब निर्धारित है। इसलिए इस आचरण भावना का तात्पर्य इतना ही है। ये सारा सारा यह द्रव्य का है, कुछ कह रहे हैं, द्रव्य का परिणमन हो रहा है, तो उस परिणमन को हम रोक नहीं पाएंगे। तो उत्पाद और व्यय जो हो रहा है ये तो होगा, हाँ, ये रुकने वाला नहीं। शरीर मिला है तो वह उसका बिखरना अनिवार्य है। इसलिए जब अनित्य है तो अनित्य के शरण नहीं जाना, यह वर्णन चल रहा है। इसलिए चाहे वो देवेंद्र हो, चाहे धर्मेंद्र हो, क्षेत्रपाल हो, कोई भी पाल हो, उनके द्वारा हम मरण की रक्षा उनके द्वारा नहीं हो सकती, यह प्रसंग चल रहा है। किंतु अकाल मरण से बचाने की दृष्टि से ये सारा सारा विषय आया है। दान आदि का प्रसंग के माध्यम से अकाल मरण से बचने के लिए उपदेश दिया गया है। आगे का विषय कल देखा जाएगा। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां बंधमानस्य ममास्मने। परम पूजा आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की बोलिए।